अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये एलईडी लाइट रिपेयर की थी। 20 वाट की एलईडी लाइट है। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका एलईडी ड्राइवर डैमेज हो गया। तो मेरे पास एक और एलईडी लाइट पड़ी थी जिसमें प्रॉब्लम ये था कि उसकी एलईडीज़ डैमेज थी और उसमें एलईडी ड्राइवर ठीक था। वो एलईडी ड्राइवर मैंने उससे निकाला, यहाँ पे लगाया, तो हमारी ये लाइट ठीक काम करना शुरू हो गई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने दो ख़राब लाइटों में से एक लाइट रिकवर कर ली। मुझे सवाल आए, कमेंट्स आए व्यूअर की तरफ से। पहला क्वेश्चन है कि ये क्यों डैमेज हुआ। दूसरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं, एलईडी पैनल्स पे कितने वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। जब ये दो सवाल मेरे व्यूअर कर सकते हैं तो एक मैं भी साथ में कोई थोड़ा सा कर सकता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर जो आईसी इस्तेमाल हो रही है वो BP2864 ब्राइट पावर 2864। अभी सबसे पहले तो इस सर्किट की एक थ्योरी देख लें कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पर दो एसी इनपुट टर्मिनल है जो कि ये ब्लू और रेड वायर है। लाइन को देखेंगे तो लाइन में एक फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ रजिस्टर है, फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है और ये न्यूट्रल। तो यहाँ से न्यूट्रल लाइन ये आ रही है, ये आगे ब्रिज रेक्टिफायर पे। तो एसी पहुँच गई यहाँ पे एक फ्यूज़ के थ्रू और एक डायरेक्ट। ये है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल एक तो कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया और साथ में ये इन दो पिनों पे आ गया और यहाँ से ग्राउंड यहाँ से स्विच होके इस साइड पे आ गया, इस पॉइंट पे। और ये ग्राउंड एक तो इस जगह से आ गया है यहाँ पर करंट सेंस पिन पे, यानी जो पावर ग्राउंड है ये वाला, ये पीसीबी के इस साइड से होके यहाँ पे पहुँचा और ये पिन यहाँ पे है और एक ये ग्राउंड डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ रहा है। और ये है इसकी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रजिस्टर कि आपने मैक्सिमम वोल्टेज कितने रखने हैं। और साथ में ये पॉजिटिव सप्लाई पिन है वी बस और हाई वोल्टेज पिन, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इसमें कोई स्टार्टअप रजिस्टर नहीं होती और ना ही कोई वीसीसी कैपेसिटर होता है। ये है पावर मॉसफेट की सोर्स पिन यानी करंट सेंस पिन और ये ड्रेन पिन है। ड्रेन इस इंडक्टर को ड्राइव देगी और यहाँ से हमें नेगेटिव कंट्रोल्ड वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव ये वोल्टेज है। इन दो लाइनों के पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि एलईडी सेट के पैरेलल में होता है। यहाँ पे देखें पॉजिटिव वोल्टेज, सीरीज कनेक्टेड एलईडीज जो भी सेट बना हुआ है पूरा, ये सारी सीरीज पैरेलल कनेक्शन में है। तो इनके आगे ये इंडक्टर लगा हुआ है, पैरेलल में ये कैपेसिटर है। इंडक्टर का दूसरा एंड लगा हुआ है ड्रेन पिन पे और सोर्स पिन पे ये करंट सेंस रजिस्टर है। ये कनेक्टेड है पावर ग्राउंड पे और यहाँ पे ओवर वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज पिन है। ये देखें डीसी वोल्टेज पॉजिटिव यहाँ पे आ गए। तो इसमें कोई स्टार्टअप रजिस्टर, कोई वीसीसी कैपेसिटर कुछ भी नहीं होता। अभी देखिए इसमें ना तो आरटी है, ना सीटी है, ना ही इसमें कोई फीडबैक है, ना ही कोई इस तरह की कोई भी, सारे जंतरों से आज़ाद है। पिन नंबर 1 पे इसका ग्राउंड है, पिन नंबर 2 ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, पिन नंबर 3 इसकी ये पिन नॉट कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज वी बस। ये दोनों पिन पॉजिटिव लाइन के साथ हैं। इसके बाद ये ड्रेन है जो कि पावर मॉसफेट का ड्रेन पिन है और ये CS करंट सेंस पिन है। मैंने कहा कि पॉजिटिव वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किए, जो कि ये वोल्टेज है। ये आ गया सीरीज कनेक्टेड एलईडीज पे। इंडक्टर, इन एलईडीज के पैरेलल में यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इंडक्टर के बाद ये पावर मॉसफेट, पावर ट्रांजिस्टर, जो कुछ भी इस आईसी के अंदर है वो ये आईसी के अंदर है। करंट सेंस रजिस्टर एंड पावर ग्राउंड। हमारी डीसी रेल है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी करंट फ्लो होगी इस तरह। ये हमारी आईसी है। सबसे पहली कंडीशन में जैसे ही हम इसको पावर ऑन करते हैं
तो ये इसको ऑन करेगा। जैसे ही ऑन करेगा इसमें से करंट फ्लो होगी। अभी कितनी एलईडीज हैं यहाँ पर सीरीज में? अभी हमारे पास लोड कितना आ गया? एक तो समझ ले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल ले एलईडीज की। इसके बाद ये इंडक्टर है, एक यहाँ पर आरडीएस ऑन है, एक ये करंट सेंस रजिस्टर है। अभी 1 2 3 4 लोड कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ही करंट फ्लो करेगी तो देखिए ये पॉजिटिव एंड ये करंट ऐसे फ्लो होगी, हमारी एलईडीज ग्लो करेंगी। लेकिन साथ में एक और काम होगा, इस इंडक्टर में करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही टर्न ऑन होता है करंट स्लोली इंक्रीज करती है तो यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। ये ड्रॉप्ड वोल्टेज यहाँ पर करंट सेंस पिन पे दे दिए जाते हैं, यानी ग्राउंड और इस पिन के दरमियान इस रजिस्टर के अक्रॉस जितने वोल्टेज होंगे वो इसको मिल जाएंगे। जैसे ही इस आईसी का थ्रेशोल्ड पूरा होता है, मैं कहता हूँ कि 8 वोल्ट इसका लेवल है, जैसे ही 8 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होंगे तो ये फ़ौरन से इसको ऑफ़ करेगी। अभी जैसे ही ये ऑफ़ हुआ कि फ़ौरन से ये करंट स्टॉप होगी। जैसे जैसे ये करंट फ्लो हो रही थी, एक तो ये काम हो रहा था और साथ में ये कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा था। एक तो कैपेसिटर चार्ज हुआ और दूसरा ये एलईडीज ऑन हो गई। जैसे स्विच ऑफ हुआ अभी ये करंट रुक गई। ये वाला हमारा इंडक्टर, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेंड हुआ था अभी वो कोलैप्स होगा, क्योंकि जब करंट चलती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फैलता है। अभी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ना शुरू होगा उतनी देर में, क्योंकि यहाँ पर तो अभी करंट फ्लो नहीं कर रही, तो ये जो लाइन है अभी देखें ये एंड नेगेटिव है, तो इन एलईडीज के अंदर करंट फ्लो करेगी। एलईडी फिर ऑन हो गई। पहले करंट ये चली थी, अभी करंट ये चल गई, यानी एक साइकिल में 2 दफ़ा एलईडीज में ब्लिंक आया। पहला ब्लिंक था इस करंट फ्लो की वजह से। जैसे ही ये ऑफ हुई, क्यों ऑफ हुई कि इसमें जो जितने मिली एम्पेयर के लिए, मैं कहता हूँ 40 मिली एम्पेयर इसकी मैक्सिमम करंट है। जब 40 मिली एम्पेयर करंट होगी तो इसके जो कैलकुलेटेड वोल्टेज हैं वो 8 वोल्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। तो जैसे ही ऑफ होगा करंट रुकी। अभी इसमें चूँकि कांस्टेंट करंट है, जैसे ही ये ऑफ हुई करंट रुकी, वोल्टेज ड्रॉप हुए, आईसी ने फिर ट्रांजिस्टर को स्विच करवा दिया, यानी थोड़ा सा लेवल ड्रॉप हुआ, फिर से इसने पंप कर दिया, फिर से इसने करंट की इजाज़त दे दी। जैसे ही करंट चलेगी फिर से एलईडी का ये पाथ पूरा हो जाएगा। जैसे ही ये पाथ शुरू हुआ फिर से वोल्टेज मेंटेन हुए, ऑफ मॉसफेट ऑफ हुई, फिर से ये कैपेसिटर के थ्रू करंट चली, यानी ये बार बार कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। किस वजह से कि इसके जो ड्रॉप्ड वोल्टेज हैं वो हमेशा उसने रखने हैं जो इसका थ्रेशोल्ड है, यानी उससे जैसे ही थोड़े से कम हुए फिर से स्विच कर दिया, यानी वो एक ऐसे ब्लिंक करता रहेगा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच करेगा। अभी मैं कहने में तो मैंने तो इतनी देर लगा दी है, लेकिन ये एलईडीज बहुत जल्दी ब्लिंक करती हैं और इसलिए हमें इसकी लाइट स्टेबल नज़र आती है। अभी हमारा ये इंडक्टर जो है ये एक्सेल के तौर पे काम करेगा, ये रजिस्टर के तौर पे काम करेगी, ये रजिस्टर के तौर पे काम करेगी, और ये हमारा लोड है। अभी बात आती है कि इसकी करंट कितनी है। लेट्स सपोज 40 मिली एम्पियर। जब हम इसकी डाटा शीट स्टडी करते हैं तो कहते हैं कि मिनिमम लेवल 15 वोल्ट है और इससे ऊपर हम जितने भी वोल्टेज चाहें वो अप्लाई करेंगे, वो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के हिसाब से। अभी कहानी आती है हमारी इस करंट पे कि जैसे ही करंट फ्लो होगी इसने वोल्टेज ड्रॉप करके इस पिन पे बताना है। तो ये रजिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्टर है। यहाँ पर देखें तो ये एक स्पार्क साइन है, ये पिन इसकी कैपेसिटर की लो क्वालिटी कंपोनेंट कैपेसिटर था, तो इसकी वजह से ये पिन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई। जब भी कंपनियां या कोई भी मैन्युफैक्चरर कम से कम कीमत में चीज़ यूज़र को पहुंचाता है तो इसका मतलब है कि उसने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया है, वहाँ पे लो क्वालिटी कंपोनेंट, चीप कंपोनेंट यूज़ हुए हैं।
जैसे ही ये कैपेसिटर डैमेज हुआ, सारे का सारा लोड ट्रांसफ़र होगा ब्रिज रेक्टिफायर पे। अभी इसका काम क्या है कि वोल्टेज को स्मूथ करना। यहाँ पे हमें 310 वोल्ट स्मूथिंग मिलेंगे, लेकिन अगर स्मूथ नहीं होते तो पीक मिलना शुरू हो जाएगी। जब वो पीक होगी तो यहाँ पर इंडक्टर है, तो इसमें ऑसिलेशन होगी, रिंगिंग होगी। हमें इसके लिए रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, स्टेबलाइज्ड वोल्टेज चाहिए, चाहे वो 150 वोल्ट डीसी हो या 310 हो। उसमें डीसी लेवल में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर वो लेवल डिस्टर्ब होगा स्विचिंग के टाइम पे, अगर उस वोल्टेज में वेरिएशन आती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड या तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा या कम हो जाएगा, और नतीजतन क्या होगा कि स्ट्रेस आएगा इसकी मॉसफेट पे, तो ये मॉसफेट डैमेज होगी या एलईडीज डैमेज होगी। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट जो है वो ये है। अभी जैसे ही कैपेसिटर डैमेज होगा, कैपेसिटर के डैमेज होने से जो बैक लोड आएगा वो ब्रिज रेक्टिफायर पे आएगा, तो ब्रिज रेक्टिफायर डैमेज होगा। अभी देखिए ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर डैमेज्ड। वन डायोड, सेकेंड डायोड, यस, अभी होगा क्या कि ये जो वेरिएंग वोल्टेज हैं यहाँ से ये वाले, ये आएंगे चिप पे। तो जब आईसी की स्विचिंग चिप डैमेज होगी तो सारे का सारा निज़ाम डैमेज होगा। तो ये है हमारा फ्यूज़, फ्यूज़ भी ओपन सर्किट है। तो इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें जो कंपोनेंट है वो लो क्वालिटी कंपोनेंट है। अभी ये देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्पार्किंग हुई थी। तो ये लो क्वालिटी कंपोनेंट कैपेसिटर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आया। यहाँ पर ये देखें, ये स्पार्क साइन है इसका। यहाँ से ये पिन डैमेज हुई है। अभी ये जो सवाल है दूसरा कि कितने वोल्टेज अप्लाई होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कितने एलईडीज का पैनल है, वो सीरीज़ कनेक्टेड हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं, और कितने वाटेज में है, कितने वोल्ट की एलईडी है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ एलईडीज़ और वाट रेटिंग। तो अभी मैं पावर अप्लाई करूँगा सीरीज़ लैंप के थ्रू। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कभी भी ये रिपेयर ना करिए, कभी भी ये प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। डीसी वोल्टेज 65 वोल्ट। अब यहाँ पर 65 वोल्ट अप्लाई हैं इस एलईडी पैनल पे। तो ये 20 वाट की एलईडी है, तो 65 वोल्ट हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।